प्रिय दर्शकों, माघ मास के पूर्णिमा तिथि को लेकर बहुत कंफ्यूजन बन रहा है क्योंकि 23 और 24 फरवरी इन दोनों में से 24 फरवरी उदय तिथि के अनुसार मनाएंगे तो उस दिन शाम रात हमें नहीं मिलती है, जो कि हमें चंद्र को अर्घ्य और चंद्र की पूजा के लिए हमें पूर्णिमा की रात लगती है, जो हमें 23 फरवरी को मिल रही है। लेकिन हिंदू धर्म में उदय तिथि के अनुसार हम सन मनाते हैं, त्यौहार मनाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है। मैं अभी आपको बताने वाली हूँ कि 23 फरवरी को आपको क्या करना है, 24 फरवरी को आपको क्या करना है और पूर्णिमा कौन से दिन है। तो मेरे चैनल का वीडियो चालू करने के पहले मैं आपको फिर से याद दिलाती हूँ, ज़रूर साझा कीजिए सबके साथ मेरा वीडियो, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो प्रिय दर्शकों, इस साल माघ पूर्णिमा 2 दिन रहने वाली है। तो आइए हम अभी जानेंगे पूर्णिमा तिथि पर पूजा के लिए शुभ मुहूर्त का समय कैसा रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, माघ मास की पूर्णिमा तिथि माघ मास में पड़ती है, इसीलिए इसे माघी पूर्णिमा भी कहा जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से उसका महत्व ऐसा है कि इस दिन दान, स्नान, जप और व्रत करने का विशेष फल प्राप्त होता है। माघ पूर्णिमा माघ मास के अंतिम दिन माना जाता है। ऐसी मान्यता कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन प्रिय दर्शकों, जिनके पास पवित्र नदियाँ नहीं हैं, वो अपने घर में अपने पानी में पवित्र नदी का पानी डाल के भी स्नान जरूर कर सकते, उतना ही फल आपको प्राप्त होने वाला है। माघ पूर्णिमा की तारीख को लेकर कंफ्यूजन बन रहा है, 23 या 24 फरवरी कब रखा जाएगा माघ पूर्णिमा का व्रत। तो आइए मैं अभी उसके बारे में बताती हूँ। माघ पूर्णिमा में आरंभ 23 फरवरी को दोपहर के 3:34 पर होगा और अगले दिन 24 फरवरी को शाम के 6 बजे तक पूर्णिमा रहने वाली है। तो हमें पूर्णिमा की रात्र 23 फरवरी को मिलने वाली है। तो प्रिय दर्शकों, जिनको पूर्णिमा तिथि का व्रत और सत्यनारायण का व्रत करना है, वो लोग 23 को किया जाएगा, क्योंकि इस दिन रात्रि में पूर्णिमा तिथि रहेगी और पूर्णिमा तिथि में ही चंद्र की पूजा की जाती है। आपको चंद्र की भी पूजा करनी है तो वो 23 फरवरी में ही होगी, क्योंकि 23 फरवरी को चंद्र उदय मिलता है। 24 फरवरी को चंद्र उदय पूर्णिमा खत्म होने के बाद है। इसीलिए चंद्र की पूजा करनी हो, सत्यनारायण व्रत करना हो, तो आपको 23 फरवरी को ही करना है। और माघ पूर्णिमा 23 फरवरी को दिन रवि योग भी रहने वाला है। प्रिय दर्शकों, माघ पूर्णिमा का स्नान दान का मुहूर्त क्या है, आप स्नान और दान कब कर सकते हैं, उसका मुहूर्त क्या है। 24 फरवरी को रात में पूर्णिमा नहीं रहेगी, लेकिन पूर्णिमा का व्रत इस दिन नहीं किया जाएगा, जबकि इस दिन पूर्णिमा का स्नान और दान आप कर सकते हैं। ये धार्मिक कार्य आप कर सकते हैं, क्योंकि स्नान और दान सुबह किया जाता है और उदय तिथि में पूर्णिमा तिथि 24 फरवरी को ही रहेगी। प्रिय दर्शकों, और स्नान दान के लिए पूर्णिमा तिथि उदय तिथि में ही होना जरूरी रहता है। तो इसके हिसाब से आपको उदय तिथि के हिसाब से 24 फरवरी को स्नान और दान करना है। तो 24 फरवरी को स्नान और दान का चौघड़िया मुहूर्त क्या है, पूजा का मुहूर्त क्या है, समझ चाहती हूँ प्रिय दर्शकों। मैं पूजे का मुहूर्त की बात कर रही हूँ। स्नान दान तो हमें सुबह ही करना है।
पूजे का चौघड़िया मुहूर्त। पूर्णिमा स्नान और चल चौघड़िया शाम में 4:51 से 6:18 तक रहेगा। शुभ चौघड़िया दोपहर के 12:34 से 2 बजे तक रहेगा। और 24 फरवरी को शुभ चौघड़िया सुबह 8:17 से 9:43 तक रहेगा। और लाभ चौघड़िया 2 बजे से 3:26 तक रहेगा। प्रिय दर्शकों, तो प्रिय दर्शकों, स्नान का शुभ मुहूर्त रहेगा 24 फरवरी को। इस दिन स्नान दान का शुभ मुहूर्त सुबह 5:11 से सुबह 6:02 तक रहेगा। तो माघ पूर्णिमा का महत्व क्या है प्रिय दर्शकों? माना जाता है पुराणों के अनुसार माघ पूर्णिमा में क्यों है इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने का महत्व? क्योंकि यहाँ पे इस दिन साथ ही हम इस दिन किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने के बहुत महत्व माना जाता है। साथ ही यह दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के लिए भी विशेष माना जाता है। आप पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी की पूजा भी कर सकते हैं। उससे आपको धन की कमी कभी नहीं रहेगी, आर्थिक अड़चन रहेगी, समस्या रहेगी, वो ज़रूर दूर होगी। तो इस दिन महत्व क्यों है? क्योंकि इस दिन धार्मिक मान्यता है कि इस दिन देवतागण पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए आते हैं। इसी में इस दिन गंगा स्नान और दान करने का देवगण प्रसन्न होते हैं। ऐसे में माघ मास की पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान का महत्व बहुत बढ़ता है। पूर्णिमा की मान्यता अनुसार, पौराणिक कथाओं के मान्यता अनुसार माघ माह में देवता पृथ्वी पर आते हैं। इसीलिए इस दिन स्नान दान का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार जो साधक माघ माह में संगम नदी के किनारे रहकर व्रत और संयम के साथ स्नान ध्यान करते हैं, उनके लिए माघ पूर्णिमा बहुत ही खास मानी जाती है। क्योंकि दिन वे लोग अपने कल्पवास की परंपरा पूर्ण करते हैं। इस दिन प्रयागराज में गंगा स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है। इससे व्यक्ति की समस्त मनोकामना पूर्ण होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माघ माह के पूर्णिमा में ज़रूर आप ये काम कीजिए। कौन सा काम है? चंद्रमा की पूजा करना और धन की देवी माँ लक्ष्मी की भी पूजा विधान है। माँ लक्ष्मी की पूजा करने से सुख समृद्धि प्राप्त होती है। साथ ही माघ पूर्णिमा पर रात्र में चंद्रोदय के समय चंद्र की पूजा करने से, चंद्र को अर्घ्य देने से चंद्र दोष दूर हो जाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आप चंद्र की पूजा ज़रूर 23 फरवरी को करो, क्योंकि 24 फरवरी को चंद्र उदय 6:12 पे है और उसके पहले ही 24 फरवरी को पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है। देश काल अनुसार चंद्र उदय का वक्त कुछ मिनटों के लिए बदल सकता है प्रिय दर्शकों। तो प्रिय दर्शकों, पूजा मैं बता रही हूँ। माघ पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करना चाहिए। उसके बाद गंगा स्नान आप नहीं कर सकते तो आप अपने घर में स्नान के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। मैंने स्नान का मुहूर्त बताया है। स्नान के उपरांत ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करते हुए आपको अर्घ्य देना है। फिर तिलांजलि भी देने के लिए सूर्य की ओर मुख करके खड़े हो जाएं और जल में तिल डालकर उसका तर्पण जरूर करें। उसके बाद पूजा आरंभ करें। सुबह की आप पूजा कर रहे तो सुबह के पूजे का चौघड़िया मुहूर्त भी मैंने बताया है प्रिय दर्शकों। और आपको रात को पूजा करनी है तो आप रात को 23 तारीख को पूजा कर सकते हैं। आप सुबह पूजा कर रहे तो आप 24 तारीख को उदय तिथि के अनुसार ही पूजा ज़रूर करें। भोग में आपको चरना अमृत, पान, तिल, मौली,
रोली, कुमकुम, फल, फूल, पंचगव्य, सुपारी, ध्रुवा आदि चीज़ें अर्पित जरूर करना है। अंत में आपको आरती और प्रार्थना जरूर करना है। पूर्णिमा पर चंद्रमा और धन के देवी माँ लक्ष्मी की पूजा जरूर करनी चाहिए। आप अपने मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो मंदिर में ही आपके पास मूर्ति रहेगी, नहीं रहेगी और आपको अलग से पूजा करनी है तो पूजा करने की जगह स्वच्छ कर ले। फिर वहाँ पे रंगोली डाल के उसके ऊपर चौकी डाल रखे, चौकी के ऊपर स्वच्छ लाल पीला कपड़ा रखे, उसके ऊपर विष्णु की मूर्ति रहेगी, माता लक्ष्मी की मूर्ति रहेगी तो वो रखे, प्रतिमा रहेगी तो प्रतिमा रखें और उसकी पूजा आप पंचोपचार करें, 10 उपचार करें या 16 उपचार, षोडशोपचार कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, तो मैंने ये बहुत ही सिंपल सी पूजा बताई है, ज़रूर आप कीजिए। नमस्कार। सबके साथ साझा करना, शेयर करना, लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओम नमः शिवाय। नमस्कार।